गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर की क्लास करवाई जाती है। ओके, तो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का भी नाम एसके स्टार एजुकेशन है, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिएगा, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में विश्व परिवार चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस है मेरे भाई, वो हर वर्ष 19 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है ये देखिएगा। हर वर्ष 19 मई को विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में फैमिली डॉक्टर्स की भूमिका और योगदान को रेखांकित करने के लिए विश्व परिवार चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे 2025 में मनाया गया है। ठीक है ना, हर वर्ष मनाया जाता है ये 19 मई को। ओके, चलिएगा, अब मैं बात करता हूँ मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज की मेरे भाई। ठीक है, आप सभी को भी ध्यान में रखना है। मैं इसीलिए करवाता हूँ कि आप कंटिन्यू अगर हम रिवीजन करेंगे तो ये हमें बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाएगी। ओके, और डेली के अपने 15 से 20 मिनट निकालिएगा मेरे भाई और करंट अफेयर को दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर की अहम भूमिका होती है। ठीक है ना, करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिएगा, अगर मैं 1 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और राम कृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई की बात करूं तो विश्व टूना दिवस होता है मेरे भाई। 3 मई की होती है मेरे भाई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई की बात करूं तो कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई की बात करूं तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, 6 मई की बात करूँ तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है मेरे भाई। 7 मई की बात करूँ तो विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई को बात करूँ तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई की बात करूँ तो विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई की बात करूँ तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये है हमारे मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा, आगे मैं बात करता हूं कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहां शुरू हुआ है मेरे भाई। तो ये जो पहला संस्करण स्टार्ट हुआ है मेरे भाई खेलो इंडिया बीच गेम का, ये दीव के अंदर हुआ है मेरे भाई। दीव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया है मेरे भाई। भारतीय तटरक्षक बल ने, ठीक है ना, कहाँ ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया था मेरे भाई। ये किया गया है ओडिशा के अंदर। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभियान है जो ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है। ठीक है ना, चलिएगा, बात ओडिशा की हुई है। ओडिशा की कैपिटल की बात करूं मेरे भाई तो भुवनेश्वर है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो मोहन चरण मांझी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो हरि बाबू काबूपति है, डॉक्टर हरि बाबू कामूपति है। चलिएगा, ओडिशा के
उड़ीसा के सिमिल पास की आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी है मेरे भाई। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र ओडिशा में बनेगा। सुदर्शन पटनायक को यूको ने द फंड डॉर्गिडेट सेंड मास्टर पुरस्कार दिया है मेरे भाई। डीआरडीओ ने आईटीआर चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है मेरे भाई। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए एक विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में भारत ने समुद्री क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कौन सी पहल शुरू की है मेरे भाई। भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए कौन सी पहल जो शुरू की है मेरे भाई, तो ये की है सागर में सम्मान। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। सागर में सम्मान है, ये भारत ने समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए पहल शुरू की है मेरे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। हाल ही में जिनेवा में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ठीक है ना, जो विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किसको ये जो है ट्रैकोमा उन्मूलन जो प्रमाण पत्र मिला है मेरे भाई, ये मिला है मेरे प्यारे भारत को। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये जो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुई है, ये कहाँ हुई है, तो ये जिनेवा के अंदर शुरू हुई है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा मेरे भाई। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना है। नेटवर्क तंत्रता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है। और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सप्त विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2024 का भारत 109वें स्थान पर रहा है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की है मेरे भाई, तो ये की है मेरे भाई आईआईटी दिल्ली ने। किसने की है, आईआईटी दिल्ली ने स्टार्ट की है जो हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनसवी मेंटरशिप शुरू की है। ओके, चलिएगा आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है मेरे भाई। आईआईटी मुंबई ने वैज्ञानिकों के खारे पानी के उपचार के लिए कलम के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटेड विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है। और CDS जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर के टेककृति 2025 का उद्घाटन किया है। इसरो की अध्यक्ष वी नारायण ने आईआईटी मद्रास के थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। आईआईटी मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलॉप ट्यूब विकसित की जा रही है। और आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR-SES विकसित की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहली बार इटालियन ओपन खिताब जीता है मेरे भाई, तो ये जीता है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कार्लोस अल्क्राज। ठीक है ना, ऑप्शन इसका बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के सी फूड निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है मेरे भाई, तो ये जो वृद्धि हुई है ये हुई है 17.81% की। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में
भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है मेरे भाई? तो ये जो जीर्णोद्धार किया है ये महरौली के अंदर किया है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, महरौली इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के खेल पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो जो ये वार्षिक जो कैलेंडर लॉन्च किया है मेरे भाई, जो वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया है मेरे भाई की है डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने। किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में डीपीआईआईटी ने क्लीन एनर्जी इनोवेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ये जो समझौता किया है मेरे भाई, ये किया है गैपा के साथ। ठीक है ना, गैपा की जो फुल फॉर्म है मेरे भाई वो है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट्स। ठीक है ना, ओके ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने से की पुष्टि हुई है मेरे भाई? प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने की क्या हुई है मेरे भाई? पुष्टि हुई है। तो ये है अमेरिका के जो राष्ट्रपति है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसके राइट आंसर है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मेरे भाई, बाइडेन के कार्यकाल में एक बयान में कहा था कि वे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित है। बयान में कहा गया है कि बाइडेन को कैंसर घातक ग्रेड 5 का कैंसर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टोडम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो ये संचालन जो स्टार्ट किया है मेरे भाई, ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने, यानी यूपी इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने। ओके, चलिएगा अगर बात उत्तर प्रदेश की हुई है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो लखनऊ है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ है, और गवर्नर की बात करूँ तो आनंदीबेन पटेल है। ओके, चलिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओपी योजना के तहत 12 नए उत्पाद जोड़े हैं। अंडानी पावर ने उत्तर प्रदेश की 1500 मेगावाट विद्युतापूर्ति करने के लिए समझौता किया है। बनारस की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, और उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है मेरे भाई। और 47वां नेशनल जूनियर्स गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया है। ओके, इतने पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं मेरे भाई? तो ये जो केस दर्ज किए गए हैं ये सिंगापुर के अंदर किए गए हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। सिंगापुर के अंदर JN1 के 14,000 केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना का जो एक नया वेरिएंट है मेरे भाई। ओके, चलिएगा बात सिंगापुर की हुई है। सिंगापुर की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई सिंगापुर सिटी है। करेंसी की बात करूँ तो सिंगापुर डॉलर है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो थर्मन है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लॉरेंस वोंग है मेरे भाई। ओके, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर की आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। AI तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, और भारत 72वें स्थान पर रहा है मेरे भाई। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र का भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की योगदान है मेरे भाई? ठीक है ना, तो जो योगदान की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे भाई 0.9% है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। इधर देखिएगा मेरे भाई अच्छा सा पॉइंट है। केंद्रीय मत्स्य पालन है जो मंत्री है मेरे भाई, कौन है? राजीव रतन है। ठीक है ना, इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मत्स्य पालन भारत की अर्थव्यवस्था में
9% का योगदान देता है, जबकि कृषि का योगदान 4 से 5% प्रतिशत है मेरे भाई। ओके, 4 से 5% किसका है? कृषि का योगदान है। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो था कि हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्राज़ील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है मेरे भाई। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? श्रीलंका ने, भारत ने, बांग्लादेश ने, या इनमें से कोई नहीं? इनका आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे भाई, ठीक है। और एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।